हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिटेल। उसका हम एक ओवरऑल रिव्यू लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। अब मैं दो चीजें बताना चाहता हूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले, ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इंडिया में, स्पेशली फॉर मेडिकल एजुकेशन। एक पुराना इंस्टीट्यूशन भी है, काफी पुराना इंस्टीट्यूशन भी है, तो इसमें एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा टफ है। टफ का मतलब है कठिन ही, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज, अगर आप एक एम रख रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में जाने का, तो ये एक वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, सपना देखना चाहिए इस यूनिवर्सिटी का। क्यों? क्योंकि अगर जब आप इसमें जाते हो तो जो एक प्रॉपर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो यहां से बहुत अच्छे से हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ यहीं से होती है, लेकिन यहां से भी बहुत अच्छे से हो सकती है। चलो, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। अब एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1905 में। ओके, 1905 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। दूसरी चीज, ये एक ऐसा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि ओल्डेस्ट भी है और मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन द कंट्री। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी 5th रैंक आई थी NRIF रैंकिंग में 2018 में, और नैक का इसको ए ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। नैक का इसको ए ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कोर्सेज क्या ऑफर होते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, तो कोर्सेज ऑब्वियस सी बात है, हमारा फोकस है MBBS का, लेकिन अपार्ट फ्रॉम MBBS ये सारे कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। फिर ये यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है ये अराउंड 7 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है विथ मोर देन 50 बिल्डिंग्स। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 2105 हॉस्टल रूम्स हैं, 550 फैकल्टीज हैं, 700 रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं एंड ओवरऑल 5000 एम्प्लॉइज हैं। तो आप समझ सकते हो इंस्टीट्यूशन वाइज ये एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और क्योंकि ये ओल्डेस्ट है तो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज है, वो है एक्सपीरियंस, जो कि आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। अब अगर मैं बात करता हूं MBBS के एडमिशन की, क्योंकि हम ये वीडियो MBBS के एडमिशन के लिए देख रहे हैं, तो MBBS का जो एडमिशन है वो आपका होगा नीट एग्जाम के थ्रू। जो आपका MBBS में एडमिशन होगा इस इंस्टीट्यूशन में, वो नीट एग्जाम के थ्रू होगा। तो आपको नीट ना तो सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, नंबर भी अच्छे लाने पड़ेंगे। वो मैं डिस्कस करूंगा कि क्या कट ऑफ जाएगा कैटेगरी वाइज। ओके, और द कोर्स स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट आर सेट अकॉर्डिंग टू द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन रहती है उसके अकॉर्डिंग ही सारा कंटेंट है। और उसके बाद ड्यूरेशन जो कोर्स की है वो 5.5 ईयर्स की है, 4.5 ईयर्स का रेगुलर करिकुलम है और 1 ईयर की मैंडेटरी इंटर्नशिप है। 1 ईयर की मैंडेटरी इंटर्नशिप है। अब अगर मैं बात करूं सीट्स एंड कट ऑफ की, तो सीट सबसे पहले यहां पे 250 सीट्स है MBBS के लिए, 250 सीट्स हैं MBBS के लिए, और यहां पे 51 सीट्स हैं BDS कोर्स के लिए। 250 सीट्स हैं MBBS के लिए, 51 सीट्स हैं BDS के लिए। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ यहां पे जो जनरल कैटेगरी के लिए जाता है वो रैंक जाती है अराउंड 1450 से 1460, 1450 से लेके 1460। तो आपका स्कोर होना चाहिए अराउंड 650। तो नीट का एग्जाम 720 का होता है, आपको उसमें से 650 मार्क्स लाने हैं, आपको उसमें से अराउंड 650 मार्क्स लाने। और मैं तो सजेस्ट करूंगा उससे ज्यादा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2024 के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अब अगर मैं दूसरी कैटेगरीज की बात करूं तो OBC के लिए जाता है कट ऑफ अराउंड 680 से 690, SC के लिए जाता है अराउंड 1,06,640 से 1,06,650, और ST कैटेगरी के लिए जाता है 56,180 से लेके 56,200। ये ऑन एन एवरेज यही कट ऑफ जा रहा है पिछले 3 सालों से यही कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने के लिए अप्लाई करते हैं। अब अगर मैं आगे आता हूं तो क्या कट ऑफ का प्रेडिक्शन होने वाला है, व्हाट इज द प्रेडिक्शन फ्रॉम आवर साइड? सो आवर साइड प्रेडिक्शन इज 650 to 670, 650 to 670
और मैं तो सजेस्ट करूंगा ये अगर कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा सा 670 प्लस भी करना चाहिए हमें। मैं उसका कारण बता रहा हूं। अभी न्यू गाइडलाइंस आई हैं, तो पहले क्या होता था, जिन बच्चों ने बायो को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था उन्हें वो एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन अब वो गाइडलाइंस चेंज हो गई है, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा कंपटीशन और इंक्रीज होगा एमबीबीएस एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए कंपटीशन थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। तो ये कट ऑफ 670 प्लस भी चला जाए, 680 चला जाए, तो उसमें आप शॉक ना हो। ये चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब अगर हम आगे आते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, क्योंकि फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एमबीबीएस एजुकेशन में, क्योंकि एमबीबीएस एक तरीके से फेमस भी बोल लें या फिर बदनाम बोल लें इंडिया में, इसलिए है कि यहां पे अगर डॉक्टर बनना है तो पैसे बहुत ज्यादा होने चाहिए। लेट्स सी यहां पे क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो यहां पे जो फीस स्ट्रक्चर है आपका, अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए अराउंड 55,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस है, दैट इज एनुअल फीस। और अगर हम एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरीज की बात करें तो ये अराउंड 46,000 एनुअली आता है। 46,000 एनुअली आता है, तो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज में आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करके दिया, लेकिन अराउंड 3 लाख रुपीज में आपका एजुकेशन हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन में द गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल ऑफ KGMU। अब हम देखते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में। तो ये जो हॉस्पिटल है इसमें अराउंड 4,500 पेशेंट एडमिटेड एट एनी गिवन टाइम। 4,500 patients are admitted at any given time and on an average 10,000 न्यू पेशेंट्स अटेंड करते हैं OPD एवरी सिंगल डे। 10,000 पेशेंट्स OPD अटेंड करते हैं एवरी सिंगल डे। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बात करूं एक जो एक्सपोजर होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर, वो यहां बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाता है। इस इंस्टीट्यूशन में आपको वो एक्सपोजर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। और अगर मैं आप कंक्लूड करूं तो अराउंड 2023 में इट वाज 12th बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया और 5th बेस्ट डेंटल कॉलेज इन इंडिया। 5th बेस्ट डेंटल कॉलेज इन इंडिया। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं तो चाहूंगा कि आपको ये कॉलेज मिले, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी प्रोसेस करो, प्रोसेस को राइटली फॉलो करो ताकि आपके साथ कुछ नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस में बहुत सारी चीजें हैं। हम गाइडलाइंस का भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई गलती करी तो उस गलती का पेनाल्टी क्या लगेगी आपको। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी क्वेश्चन है उसको कमेंट करो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मेरा नाम है अविनाश, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना और उस रास्ते पे चलना आपका काम। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.